हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका पार्टनरशिप एक्ट। तो आज हम पार्टनरशिप में ये पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप बनाने के लिए क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं और पार्टनरशिप में एक दूसरे के प्रति पार्टनर्स का क्या रोल होता है, क्या ड्यूटी होती है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत आपके आईटीआई और आईटीओ एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको कवर करते हुए हम पूरे 6 चैप्टर तक पढ़ेंगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक आपके सिलेबस में है और उसी को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम ये समझेंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है, जिसके आधार पे हम अगले आने वाले लेसन में उसके सारे इंग्रेडिएंट्स, इसेंशियल्स को कवर करेंगे ताकि आपके एग्जाम में आपको कंफर्टेबल आप फील कर सकें। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्टनरशिप क्या है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पार्टनर का मिलन मतलब एक से अधिक पार्टनर का एक दूसरे के लिए एग्री करना किसी पर्टिकुलर पर्पस से, उसे पार्टनरशिप कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर आप पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं तो इसका मतलब है कि मिनिमम 2 पर्सन का किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पर्टिकुलर पर्पस से कंसेंट या एग्री होना है ना, देन it becomes partnership. तो basically partnership is a kind of legal agreement or is a kind of an agreement between 2 or more person for a particular purpose. और particular purpose क्या होता है, या तो एक वेंचर हो सकता है और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी किसी लीगल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, लीगल कंप्लायंस को ध्यान में रखे लॉफुल ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए जब 2 या 2 से अधिक लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे या पर्टिकुलर पर्पस पे कंसेंसस तैयार करते हैं तो एक एग्रीमेंट बनता है। इस एग्रीमेंट में इस बात का ध्यान रह जाता है कि जब 2 या 2 से अधिक कोई भी पार्टनर या मेंबर एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए कंसेंसस क्रिएट करते हैं तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। मतलब प्रॉफिट शेयर करने के लिए कंसेंसस बनाते हैं कि इस ऑब्जेक्टिव को हम कैरी आउट करेंगे। करेक्ट। तो पार्टनरशिप में अगर एलिमेंट्स की बात करेंगे तो क्या आ रहा है कि 2 पार्टी का होना जरूरी है, लॉफुल ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, ये सब कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आपका है उसमें भी पढ़ेंगे। तो पार्टनरशिप में 2 पार्टनर का होना, लॉफुल ऑब्जेक्टिव का होना और प्रॉफिट को शेयर करना, ये 3 ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो हर हाल में किसी भी पार्टनरशिप में पाया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है ना। तो हम जो पढ़ते हैं वो बेसिकली पार्टनर, इसी को लीगल फॉर्म देने के लिए 1932 में एक्ट लाया गया। और वो एक्ट क्या है, बेसिकली पार्टनरशिप एक्ट जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ही प्रोडक्ट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ये प्रोडक्ट है, कह सकते हैं बेटा है ना। मतलब क्या हुआ कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो चैप्टर 11 था वो पार्टनरशिप से रिलेटेड डिस्कस करता था। चैप्टर 11 जो कि पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस करता था, उसी को यहां से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकालकर पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाया गया। क्लियर। अब ये 1932 के लिए जो एक्ट आया है वो बेसिकली एप्लीकेबिलिटी की बात होती है, एप्लीकेशन या एप्लीकेबिलिटी। तो एप्लीकेबिलिटी में ध्यान रखिएगा, होल ऑफ इंडिया मतलब पूरे इंडिया में लागू होगा, नो एक्सेप्शन। कई सारे एक्ट में आप देखेंगे इट इज एक्सटेंडेड या इट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ऐसा लिखा हुआ मिलता है। लेकिन इस पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है, क्लियर कट लिखा हुआ है, इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। करेक्ट। सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो एप्लीकेबल है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 1932। अब इसमें तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 में जितने भी सेक्शन हैं क्या सारे के सारे इंप्लीमेंट हो चुके थे 1 अक्टूबर 1932।
तो नहीं, एक ऐसा सेक्शन है जो कि रजिस्ट्रेशन का पार्ट है, वो है सेक्शन 69। सेक्शन 69 जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप की बात करता है। दैट सेक्शन वाज नॉट इफेक्टिव और वाज नॉट इन फोर्स एट द टाइम ऑफ 1 अक्टूबर 1932। ध्यान रखिएगा, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि क्या पार्टनरशिप एक्ट जो है पूरा का पूरा इसका प्रोविजन जो है 1 अक्टूबर 1932 को एप्लीकेबल हो गया था या इफेक्ट में आ गया था, तो नहीं, सेक्शन 69 वाज इन एक्सेप्शन। सेकेंड एमसीक्यू जिस तरह से पूछा जाएगा कि 1932 जो है एक्ट जो है पार्टनरशिप एक्ट है, इट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट एरिया। राइट, इस तरह से 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे जिससे में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इस सही आंसर क्या है। तो सही आंसर क्या होगा? इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। इट केम इनटू फोर्स on 1st October 1932 except 69, and this 69 came into effect on 1st January 1933। क्लियर? तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के चैप्टर 1 की बात करते हैं। तो पहला आपको पता ही है, टाइटल एक्सटेंट की बात होती है। तो फर्स्ट सेक्शन जो होता है टाइटल एंड एक्सटेंट की बात होती है कि कहां पे एप्लीकेबल है, कब से इफेक्टिव हुआ है, इन सारी बातों को। एप्लीकेशन के बाद जो सेक्शन आता है वो सेक्शन 2, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 2। और आपको एज यूजुअली सारे एक्ट के बारे में आपको पता होगा कि इंडियन एक्ट जितने भी हैं इंडिया में, उन सब के एक्ट में लगभग सेक्शन 2 किस चीज से बात करता है? सेक्शन 2 डिफिनीशन से। ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ द एक्ट्स इन इंडिया सेक्शन 2 टॉक्स अबाउट डिफिनीशन, जिसमें अलग अलग टर्मिनोलॉजी को डिफाइन किया गया है, डिफाइन किया गया। तो सबसे पहले डिफिनीशन के तौर पे देखिए लिखा हुआ आएगा पहला, एक्ट ऑफ पार्टनर्स या एक्ट ऑफ पार्टनर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल मीनिंग यही है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मतलब एक्ट ऑफ पार्टनर मतलब होता है कि जो पार्टनर काम करता है ना। लेकिन इस डिफिनेशन टर्म में 2 चीज को आप आइडेंटिफाई कीजिएगा। पहला, एक्ट ऑफ पार्टनर के डिफिनेशन में बोला गया है कि एनी एक्ट, और दूसरा लिखा गया है एनी ओमिशन। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एक्ट का मतलब क्या हुआ? एक्ट ऑफ द पार्टनरशिप मतलब क्या हुआ? मतलब क्या एक्ट मतलब क्या करेगा, है ना। तो एक्ट मतलब ऐसा है कोई भी काम करेगा और कोई काम नहीं भी करेगा। मतलब करने और ना करने को डिफिनीशन में एक्ट कहा गया है। एक्ट मतलब काम, मतलब जो करना है पार्टनर को, तो जो करना है वो तो करना ही है ना। लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजंस के अंतर्गत कभी कभी ऐसा होता है कि ये काम नहीं करना है एज ए पार्टनर और बीइंग द मेंबर ऑफ द पार्टनरशिप। इन दैट केस नहीं करना जो भी एक्ट करना होता है, जो कि एक्ट के डिफिनीशन में आता है। क्लियर? चलिए, अब दूसरा पार्ट है, दूसरा इंपॉर्टेंट बिजनेस है, बिजनेस टर्म। बिजनेस किसको कहते हैं? बिजनेस मतलब एनी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। इसमें भी 3 चीज है, एनी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। ये 3 चीज जो है आपको ध्यान रखना है। इस 3 चीज में अगर आप देखेंगे तो एक्ट के बाद ट्रेड, बिजनेस, पार्टनरशिप में आता है। तो कोई भी चीज के लिए एनी ट्रेड, एवरीडे जो ट्रेड होता है उन सब के लिए उस बिजनेस कहा गया है। या किसी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, मतलब कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है और पार्टनरशिप के थ्रू चल रहा है, दैट ऑक्यूपेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज बिजनेस। और एनी प्रोफेशन, वो भी बिजनेस कहा गया। क्लियर? थर्ड टर्म जो है वो आता है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी
तो थर्ड पार्टी किसको बोलते हैं? तीसरा डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है, थर्ड पार्टी मतलब क्या? तो थर्ड पार्टी मतलब वो मेंबर और ये सॉरी वो पर्सन जो कि पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं है, पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं है। अब यहां पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन थर्ड पार्टी के डिफिनेशन के अंतर्गत आता है ना? तो कई बार ऐसा लिखा रहेगा, इनकमिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर, रिटायर्ड पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर और अदर पार्टनर, अदर पर्सन, है ना? तो अदर पर्सन विल कम एज अ थर्ड पार्टी। मतलब इन पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स हैं उनके अलावा जो कोई भी है, दे ऑल आर थर्ड पार्टी। क्लियर? तो इस डिफिनेशन के अंतर्गत आपको क्लियर हो गया थर्ड पार्टी। और उसके बाद हाँ, ये मेन टर्मिनोलॉजी है जो सेक्शन 2 में दिया गया है। अब आते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 में बोला गया है अप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यह होता है कि सेक्शन 3 जो है कह रहा है कि अगर कोई टर्मिनोलॉजी या अदर कोई टर्म्स जो इंडियन पार्टनरशिप में एक्ट यूज हो रहा है बट इसके डिफिनीशन पार्ट में कवर्ड नहीं है, देन ऑल सच टर्मिनोलॉजी और सच प्रोविजंस और डिफिनीशंस विल बी टेकन फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्लियर? तो 1872 में जो भी डिफिनीशंस हैं, टर्म्स हैं, वो यहां पे कंसीडर किया जाएगा एज इट इज। मतलब ये हुआ कि जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, इन सारे चीज को ऑब्जेक्टिव, पर्पस, कंसिडरेशन, ऑफर, ये सारे चीज का अगर कहीं यूज हो रहा है इन पार्टनरशिप एक्ट में तो डिफिनेशन विल बी टेकन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही पैदा हुआ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो इसलिए सेक्शन 3 को जो बोला जाता है वो बोला जाता है ब्रिज बिटवीन द बोथ पार्टी, बोथ एक्ट्स, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 1932 और 1872 दोनों एक्ट के बीच का ब्रिज का काम कौन करता है? वो काम करता है सेक्शन 3। क्लियर? तो ये आपका चैप्टर 1 में 3 सेक्शन था जिसमें कि एक्सटेंट, टाइटल एक्सटेंट है, दूसरा में सेक्शन 2 में डिफिनीशन है और तीसरे में क्या है? अप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने देखा है कि जितने भी एक्ट हैं या जितने भी डिफिनीशंस हैं वो सब सेक्शन 2 में कवर होते हैं। अब यहां पे वही चीज है कि जो सेक्शन 2 में डिफिनीशन नहीं दिया गया है किसी भी टर्मिनोलॉजी का, वो एप्लीकेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से डिफिनीशन पिकअप कर लिया जाएगा। लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट होने के बावजूद भी यहां पे पार्टनर का डिफिनीशन, पार्टनरशिप का या फर्म, ये 3 टर्मिनोलॉजी पार्टनरशिप का इंपॉर्टेंट टर्म होने के बावजूद भी सेक्शन 2 में डिफिनीशन नहीं प्रोवाइड किया गया। ध्यान रखें, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत पार्टनरशिप या फर्म का डिफिनीशन कौन से सेक्शन में है? तो आपके माइंड में इमीडिएटली आएगा सेक्शन 2, लेकिन ये ध्यान रखें ये एक्सेप्शन है, सेक्शन 2 में ये नहीं है। तो फिर ये कहां है? तो वो सेक्शन 4 में दिया गया है। सेक्शन 4 में दिस इज वन ऑफ द लीडिंग फैक्टर ऑफ दिस, है ना, जो डिफरेंशिएट करता है अदर एक्ट से, कि पार्टनरशिप एक्ट भी है लेकिन इस पार्टनर टर्म को या टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करने का जो प्रोविजन दिया गया है वो सेक्शन 2 में ना देके सेक्शन 4 में दिया गया, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, मुझे होप है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये स्टार्टिंग है, तो पार्टनरशिप के लिए 2 लोगों का जरूरत होता है। और एक चीज और, पार्टनरशिप बनाने के लिए मैक्सिमम कितना व्यक्ति पार्टनरशिप बना सकता है? तो कंपनी एक्ट के अंतर्गत बोला जाता है कि टोटल 100 हो सकते हैं, लेकिन कंपनी एक्ट के रूल के अंतर्गत जो कंडीशन दिए गए हैं उसके आधार पर बोला गया है कि पार्टनरशिप जो बनेगा मैक्सिमम 50 लोगों का होगा। ध्यान रखिएगा,
आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सॉरी, आपके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिपार्टमेंटल एग्जाम पूछा, तो 50 से ज्यादा मेंबर पार्टनरशिप में नहीं जा सकते। मतलब 50 लोगों का एक साथ कंसेंसस बनना एक ऑब्जेक्टिव, लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए और कैरी आउट करने के लिए, वो कितना होगा? 50। ठीक है, तो चैप्टर 2 में नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि पार्टनरशिप के टाइप्स और पार्टनरशिप के डेफिनेशन और अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। अभी के लिए हम अलविदा लेते हैं, और आप लोगों को मैं यही बोलूंगा कि आप हमारे सारे वीडियो को प्रॉपरली अंत तक देखिए, और जो एमसीक्यूज हम शेयर करते हैं शॉर्ट वीडियो के तौर पे, उन सारे एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए, उसमें कमेंट डालिए, और अगर राइट रहा तो आई विल मेक अ कमेंट और आई विल रेक्टिफाई यू, और एनी क्वेश्चंस you can put there on also. So thank you.